चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जगत गुरु आश्रम में साधु संतों का जीत के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया है। जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज से भी बातचीत की है। तो देखिए, जीत के बाद हरिद्वार का रुख किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बताएं, नामांकन से पहले भी तस्वीरें आई थी जहां पर हर की पैड़ी पर पूजा पाठ करते नजर आए थे सीएम, और अब देखिए जीत के बाद भी हरिद्वार पहुंचे हैं। प्रचंड जीत के बाद साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज से भी बातचीत की है, संतों का आशीर्वाद लिया है। प्रचंड जीत के बाद भी हरिद्वार पहुंचे हैं। और आपको पता है, नामांकन से पहले भी पहुंचे थे हरिद्वार, जहां पूजा पाठ किया था। और अब जब जीत हासिल हो चुकी है, विजयश्री मिल चुकी है, तो भी हरिद्वार पहुंच करके साधु संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। यह खबर आ रही है, जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज से भी बातचीत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। यह बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद हरिद्वार पहुंचने की खबर आ रही है। जगत गुरु आश्रम में साधु संतों का जीत के बाद आशीर्वाद भी लिया है। इसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य से भी बातचीत की है। तो उपचुनाव जीत के बाद हरिद्वार पहुंचने की खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी की। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी रोहित चिकोला से लेते हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? अभी क्या चल रहा है हरिद्वार में? सीएम जब मौजूद है वहां पर, तो मैं बताना चाहूंगा, सीएम ठीक 11 बजे हरिद्वार में आ चुके थे और यहाँ जगत गुरु आश्रम में यहाँ आके विश्व हिंदू परिषद के कुछ संत उनसे एक कमरे में, बंद कमरे में बात की और अपने गुरुजी से बात कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि गंगा दशहरे की बधाई दी और जो चार धाम यात्रा में है उनके लिए गर्मियों को देखते हुए कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि सब लोग शांतिपूर्ण और बहुत अच्छी यात्रा हो और गर्मी को देखते हुए सारी व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्होंने शासन को भी, जो भी अधिकारी है उनको भी निर्देश दिए कि किसी भी चीज यात्री को कोई भी गर्मी को देखते हुए कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको सारा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, गंगा दशहरा बड़ा मौका है, बड़ा आयोजन है। जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ती है और इसमें इसकी बधाई देने के साथ साथ देखिए ये आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हमारे सहयोगी रोहित चिकोला इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, ये बताइए कि और क्या क्या कार्यक्रम है? मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद मीडिया से मिलने के बाद वो सभी अपने संतों से बात कर रहे हैं और हमारे सवाल जा रहे हैं कि जाते समय हो सकता है कि सीएम धाम को जो अतिथि गहरा है वहाँ गंगा में आश्रम करके फिर वापस देहरादून के लिए निकले। बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रोहित। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। देखिए, अभी भी साधु संतों से बातचीत का कार्यक्रम चल रहा है। गंगा दशहरा का मौका है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा खुद सीएम ले रहे हैं इस बड़े मौके पर और तमाम साधु संतों से विचार मंत्रणा भी कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं और ऐसा ही कार्यक्रम है उनका। जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों से कि हो सकता है कि फिर से हरिद्वार आएं और एक बार फिर से व्यवस्थाओं का जायजा लें, दर्शन पूजन करें, फिर आगे बढ़ें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद हैं। कई तरीके का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम रहा साधु संतों से मुलाकात, उनका आशीर्वाद और उनसे बातचीत मंत्रणा। आज गंगा दशहरा है। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। तो गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया है। हरिद्वार की अगर आप बात करें तो हर की पैड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इन तीन तस्वीरों को देखिए, जहां पर हरिद्वार, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में कैसे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि आज के दिन का महत्व बेहद बढ़ जाता है, जहां मां गंगा के जन्म के उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई थी मां गंगा। ऐसे में हरिद्वार, गंगोत्री और बद्रीनाथ में भी जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो एक आस्था की डुबकी के साथ कहीं अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से कर रहे हैं और अगर कोई उद्गम स्थल पर है तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है।
लेकिन उधर हरिद्वार में गंगा दशहरा के स्नान की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। खासकर हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यात्री घंटों जाम में फंसे हुए हैं। चार धाम यात्रा और गंगा दशहरा ये दोनों मौका है और इस वजह से यात्रियों के लिए हाईवे पर चलना मुश्किल है, क्योंकि जाम जैसी स्थिति है और जाम ही है। घंटों घंटों लोग फंसे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार में आज गंगा दशहरा का स्नान है और हरिद्वार में अगर ट्रैफिक की अगर व्यवस्था देखोगे तो आप पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं जो दूर दराज से स्नान करने आ रहे हैं वो घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं, जबकि जो पुलिस प्रशासन है उसका ये दावा है कि पूरी तरह से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया था, डाइवर्ट किया गया था। उसके बावजूद भी आप हर की पौड़ी के आसपास का नज़ारा देखेंगे तो जो घंटों जाम में लोग फंसे हुए हैं वो बेहाल है। गर्मी अलग है और लोग लगातार जाम की स्थिति से परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक का कोई बेहतर प्लान ना होने की वजह से लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं, घंटों घंटों जाम लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा मिला है 12 बजे तक का, उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 20 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी वजह से ट्रैफिक जाम है, क्योंकि इससे आगे जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर वाहन जा रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग जगह पर वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति पूरे हरिद्वार की बनी हुई है। शहर में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है और जो हाईवे है वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है लगातार, क्योंकि चार धाम यात्रा भी चल रही है। चार धाम यात्रा पे तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी अगर स्थिति देखी जाए तो आज गंगा दशहरा का स्नान है और गंगा दशहरा के स्नान के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ हरिद्वार के तमाम जो चौराहे हैं या उसके अलावा अंदर का एरिया है, मार्केट का एरिया है या हाईवे की बात की जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। सुबह से लगातार जाम बना हुआ है, जिसमें जाम में लोग फंसे हुए हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनवर रावल के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। दो तस्वीरें, एक तरफ हरिद्वार में गंगा दशहरा पर भीड़ तो वहीं धर्म नगरी में जाम की स्थिति बनी हुई है। हम आप तक ये दोनों तस्वीरें रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज लोगों को रुख करने का मौका मिला। मौका इसलिए मिला क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से ये तमाम पर्व त्योहार छूट से गए थे, लेकिन अब लोगों को मौका मिला है, छूट मिली है, तो वो किस तरीके से रुख कर रहे हैं गंगा स्नान का, आप इन 2 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो गंगा दशहरा को लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे के पावन पर्व पर तमाम श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आप देखेंगे तो भारी संख्या में तमाम श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये माना जाता है कि मां गंगा का आज का दिन जो है वो अवतरण दिन का है और इसीलिए तमाम श्रद्धालु यहाँ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था इतनी अटल है, इतनी महत्वपूर्ण है कि देखिए तमाम श्रद्धालु हैं जो तमाम चाहे किसी भी तरह की जो दिक्कतें हुई हैं उनको पार पाकर यहाँ पहुंचे हैं। हरिद्वार में तमाम जाम की स्थिति है, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। छोटे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, तमाम जो यहाँ पर आए बच्चे हैं या फिर तमाम लोग हैं वो यहाँ आकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक श्रद्धालु कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग बिहार से आए हुए हैं और ख़ास करके आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ हर की पौड़ी में स्नान किए। हम लोग का प्लान 4 धाम यात्रा का है। आज यहाँ गंगा स्नान करके यहाँ से हम लोग 4 धाम यात्रा का प्रारंभ करेंगे। आप भी इन्हीं के साथ? हाँ, ये मेरा हाँ, गंगा में स्नान करके आगे यात्रा में जा रहे हैं। आगे यात्रा में जा रहे हैं। कितना महत्व आज मान रहे हैं गंगा में? आज जो है गंगा दशहरा का दिन तो बहुत शुभ होता है हिंदू धर्म में और गंगा महारानी के लिए भी है। हम लोग इसीलिए आज का दिन का चुनाव किए जो गंगा दशहरा के दिन जाकर के स्नान करना है, वहाँ से 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा पे जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, यात्रा पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत हम लोग का बहुत ग्रुप है। 2 आदमी है, 10 आदमी मिला के सब आदमी हैं। सहरसा जिला से आए हैं और यहाँ हर की पौड़ी स्नान हो गया जी, गंगा में स्नान हो गया। यहाँ का प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है, साफ सुथरा बहुत है। अब हम लोग हरिद्वार से हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, केदारनाथ के लिए। देखिए तो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ से अब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। 4 धाम यात्रा का द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। तमाम श्रद्धालु आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं और इसीलिए तमाम श्रद्धालु आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मां गंगा में किस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसमें ऐसे तमाम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर स्नान कर अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तमाम श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो यहाँ से अब स्नान करने के बाद 4 धाम यात्रा के लिए आगे जाएंगे। आस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है हिंदू धर्म में और मां
गंगा की आस्था इसीलिए आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से तमाम श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा की पूजा अर्चना में डटे हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन माँ गंगा में स्नान करने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सब पाप धुल जाते हैं। और इसीलिए आस्था आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और आगे की यात्रा का प्लान तैयार कर रहे हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देखिए, गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके साथ ही स्नान पूरा होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी है। पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। गंगा दशहरा स्नान पर्व पर दिल्ली से आने वाले वाहन वाया लक्सर होते हुए सीधे वैरागी कैंप पार्किंग में पहुंच रहे हैं। सहारनपुर की तरफ से आने वाले यात्री इस बार भगवानपुर से होते हुए धनौरी, भेल तिराहे, बहादुराबाद होते हुए सिंह द्वार की तरफ डाइवर्ट किए गए हैं। इन्हें भेल तिराहे से शिवालिक नगर होते हुए धीर वाली पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। गंगा दशहरे के पर्व पर हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं हरिद्वार के हर की पौड़ी पर ही मौजूद हूं और सुरक्षा के क्या इंतजाम है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। इस साइड से आप देखेंगे तो ये बाजार का एरिया है, पूरा जो हरिद्वार का मुख्य बाजार है, ये यहाँ से बाजार की साइड से ही तमाम जो यात्री हैं वो हर की पौड़ी पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद नहीं है, सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हर की पौड़ी की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है, यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और यहीं से वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति खो जाता है, बच्चा खो जाता है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे की जाती है, यहीं से अनाउंसमेंट किया जाता है और बच्चे को या किसी भी बुजुर्ग को ढूंढने के में ये मदद करती है, पुलिस फोर्स यहाँ मदद करती है। शहर के अंदर की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। पूरा जो हर की पौड़ी का एरिया है ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। तमाम श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जो जाम का जो ट्रैफिक है उससे भी लोगों को एक दो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि ये हर की पौड़ी का एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस के जवान या मुस्तैद हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, लोगों से बता रहे हैं उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह से उनको समस्या ना हो, उनको आगे किस तरह से भेजा जाएगा। तो तमाम जो पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस हो, उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस को पता था कि इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उसके बावजूद भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। गंगा दशहरा पर उत्तराखंड के 4 धाम में नजारा कैसा है, इन 2 तस्वीरों में देखिए आप। गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। जिधर भी आपकी निगाहें जाएंगी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे और अपनी बारी का इंतजार, जैसे कि गंगोत्री धाम में देख रहे हैं आप, सारे श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित होकर इस मनोरम दृश्य में मां गंगा की आरती में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। मैया शरणा वहीं आप हर की पैड़ी की बात करें तो ब्रह्मकुंड में स्नान का काफी महत्व है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान यहीं पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और इस वजह से यहाँ स्नान का खास महत्व है। हर की पैड़ी से देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर स्नान करने का अलग ही महत्व है। सबसे ज़्यादा मान्यता ब्रह्मकुंड में स्नान की मानी जाती है और हरिद्वार की जो तस्वीरें हैं वो हर की पौड़ी की आप देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड में स्थापित मंदिर है। ये माना जाता है कि सतयुग के दौरान राजा श्वेत ने यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की थी और ब्रह्मा जी ने जब उनसे खुश होकर उन्हें वरदान देने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद राजा श्वेत ने उनसे ये आग्रह किया कि जहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी स्थान को आपके नाम से जाना जाना चाहिए। उसी के बाद इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड पड़ गया और ब्रह्मकुंड में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु सबसे ज़्यादा आते हैं। और आप देखेंगे तो हर की पौड़ी, क्योंकि हरिद्वार का जो स्थान है सबसे प्रमुख और श्रद्धा का स्थान माना जाता है और हर की पौड़ी पर आप श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ देखेंगे। जो आप मंदिर के उस साइड का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और यहीं पर यह माना जाता है कि इस ब्रह्मकुंड में स्नान करने से
कई युगों को तक आगे तक मुक्ति मिलती है और कई ऐसी जो आपके पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। ब्रह्मकुंड में स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है। लेकिन आज दो संयोग बन रहे हैं, एक तो ये कि आज गंगा दशहरा है और दूसरा ब्रह्मकुंड में स्नान करने आते हैं। तो इसीलिए श्रद्धालु सबसे ज़्यादा संख्या रहती है श्रद्धालुओं में स्नान करने की, वो ब्रह्मकुंड में मंदिर के आसपास की एरिया पे रहती है। और ये ब्रह्मकुंड के स्नान करने से ये भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी की जो शक्तियाँ हैं यहाँ वास करती हैं। माँ गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी के शक्तियों का उन्हें यहाँ पर उन्हें प्रदान होती हैं ब्रह्मा जी की शक्तियाँ, और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर माँ गंगा के ब्रह्मकुंड में आकर स्नान करते हैं। आज क्योंकि गंगा दशहरा भी है और गंगा दशहरा के साथ साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ब्रह्मकुंड के आसपास की एरिया में और यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो ब्रह्मकुंड की ये तमाम आस्था है, ये सदियों से आदि और अनादिकाल से श्रद्धालुओं के साथ जुड़ी हुई आ रही है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और ब्रह्मकुंड में स्नान करके माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उनसे जो पाप हुए हैं, उनसे जो गलत काम हुए हैं, उनसे उनको मुक्ति मिले। और यहीं पर सबसे ज़्यादा आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देखिए, उत्तराखंड में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 39 से 40 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद और पहाड़ों से कुछ जिलों तक आज राहत की भी खबर आ रही है, जैसे कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, जब भी भीषण गर्मी होती है तो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस समय पूरा प्रदेश खुद गर्मी की तपिश झेल रहा है। हरिद्वार में जून के महीने में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून महीने में पहाड़ झुलस रहा है। गर्मी की तपिश ऐसी कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने जून महीने का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अक्सर ठंडी रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी में सुकून नहीं मिल रहा है। अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून तक इसी तरह मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है तो उसमें 15 तारीख से पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। 10-11 से अगर मैं बात करूं, 10, 11 या 12, 13 तक की जो है, 14 तक की भी तो छुटपुट एक्टिविटी एका दुका जगहों में मिलेंगी। उसमें भी आप ये कहिए 10-11 की अगर बात करें तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है या फिर कुमाऊं रीजन में नैनीताल है, चंपावत की अगर बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर उन एरियाज में या अंदर में वो आ रहा है, तो ठीक है, छुटपुट एक्टिविटी हो सकती है। उधर डॉक्टर्स ने भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के बीच अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। खाना उतना ही बनाएं जितने खा सकें, उसको स्टोर ना करें, खासतौर पर फ्रिज में न रखें, बासी खाना न खाएं। और खाने में भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए और जिसमें कि बहुत हल्का फुल्का खाना हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो और ताज़ा खाना हो। और बाज़ार में जो पकी हुई या कटे फटे फल बिकते हैं उनको नहीं खाना है। उत्तराखंड के लोगों को अभी 1 हफ्ते तक इसी तरह की गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी। राहत इस बात की है कि 15 मई के बाद प्रदेश में मौसम करवट लेगा और बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मानसून 20 जून के बाद दस्तक दे देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 1 हफ्ते तक तपती गर्मी से कुछ राहत उत्तराखंड में मिलने वाली नहीं है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग अलग अलग तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो अमूमन 20 तारीख तक यहाँ पर मानसून पहुँचता है और ऐसे में जब मानसून उत्तराखंड पहुँचेगा तो तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ पानी की कमी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। अल्मोड़ा में इन दिनों पानी की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है। अब प्रशासन ने नए जल स्रोत खोजने शुरू किए हैं। जनपद स्तर पर उपलब्ध जो पोटेंशियल वाटर सोर्सेज हैं या फ्यूचर वाटर बॉडीज़ हैं, उनका एक संकलन करना है और उसको एक GIS बेस्ड प्लान में उसको लाना है। इस संबंध में हमने राजस्व विभाग के सहयोग से
जो हमारी 11 तहसीलें हैं उसमें हमने लगभग 1,29,000 खसरे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी न किसी रूप में वो वेटलैंड या किसी जल स्रोत से उसका लिंक है। वो नौले, गधेरे, रौले, सिमार आदि के रूप में दर्ज हैं। क्योंकि ये नक्शे लगभग 60 साल पुराने हैं तो अब इनकी एक ग्राउंड ट्रूथिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनमें से कितने वास्तव में मौके में ऐसे पोटेंशियल खसरे हैं जहाँ पे किसी प्रकार के जल संरक्षण या संवर्धन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। चलिए इस खबर की डिटेल समझते हैं, हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का रुख करते हैं। रवि, ये बताइए कि आखिर पानी का संकट कितना गहरा है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आ रहे हैं और क्या निपटने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, अगर पानी के संकट की बात करें तो क्योंकि गर्मियों में खास तौर पर जो मैदानी ज़िले हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन ज़िलों में पानी की किल्लत अक्सर बढ़ जाती है। और अभी अगर हम बात करें तो गर्मी के लिए हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, यानी कि 12 तारीख तक पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। मैदानी इलाकों में बात करें तो 2 जगह हरिद्वार और देहरादून सबसे ज़्यादा तपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में पिछले 3 से 4 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अब 42 डिग्री के भी पार तापमान जा चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें इस वक्त देहरादून की शहर की, तो लगातार लोग इनसे बचने की तमाम कोशिश भी करते हैं। जो सड़कों पर पैदल लोगों का निकलना हो तो ये बड़ा दुर्भर हो चुका है। और अभी भी हम बता दें कि जो पूरा एक हफ्ता है यानी कि 15 जून तक अभी किसी तरीके की एक अच्छी बारिश का जो संभावना है वो प्रदेश में नहीं बन रही है। हालांकि आज जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हल्की छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन उससे इस भीषण गर्मी में क्या कोई मौसम बड़ी राहत विभाग मिलने ने वाली इसे नहीं है। हीट वेव डिक्लेयर किया है? क्योंकि हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए कुछ आंकड़े होते हैं, पैमाना होता है, उससे गुजरने के बाद ही गर्मी को हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। मौसम विभाग ने ऐसा किया क्या? बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो हीट वेव जैसी स्थिति मौसम विभाग ने कहा है कि बन सकती है, जो कि 12 तारीख तक है, यानी कि 12 जून तक हीट वेव जैसी स्थिति। हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, लू बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ऐसे में जो आने वाला जो समय है, क्योंकि एक हफ्ते की बात की है कि अभी तक कोई बारिश का कोई अच्छी बारिश की संभावना प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जो हीट वेव जैसी स्थिति है वो प्रदेश में बन रही है, जहाँ पानी का संकट है उसी तरीके से बिजली का संकट भी है। क्योंकि अगर हम पहाड़ी ज़िलों की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 से 3 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है, जो यूजीवीएनएल है जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर जिन नदियों से बिजली का उत्पादन हो पाता है वहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। जून के शुरुआत से तो एक बूंद भी यहाँ पर बारिश की देखने को नहीं मिली, तो बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और अभी अगर जो करीब 53-54 मिलियन यूनिट की जो खपत है वो प्रतिदिन तक पहुँच गई है, तो ऐसे में बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। शहरी इलाकों में जहाँ भीषण गर्मी है, जब बिजली की खपत पूरी नहीं हो पा रही है जितनी जो ज़रूरत है, तो ऐसे में जो बिजली की कटौती है वो और ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि गर्मी का जो अलर्ट है वो भी अभी लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आज हल्की से राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ छुटपुट बारिश होगी जिससे कुछ ठंडी हवाएं चल सकती हैं, मैदानी इलाकों को हल्की राहत मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। चारधाम यात्रा पर भी लगातार जो हम देखें यहाँ पर तो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और इस बार मसूरी जैसा शहर जहाँ पर लोग इस वक्त इस गर्मियों के लिए अब यहाँ पर ठंड होने की वजह से यहाँ पर अपना समय बिताने आते थे, तो मसूरी जैसे शहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पहुँची है। तापमान वहाँ पर भी जो है कुछ अगर पिछले सालों की तुलना में देखें तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि लोगों को यहाँ पर परेशान कर रही हैं, लेकिन राहत की बात अब ये है कि 15 जून के बाद उत्तराखंड में कुछ मौसम बदलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।